छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चुनने की अब जो कवायद है वो तेज हो गई है। दिल्ली से रायपुर पहुंचे गहलोत और जैन रायपुर पहुंच चुके हैं। पर्यवेक्षक बीजेपी विधायकों की अब बैठक होगी कुछ देर बाद एकात्म परिसर में। बीजेपी ने राज्य के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री थ्यावरचंद गहलोत, अनिल जैन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी भी हैं डॉक्टर अनिल जैन। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष चुनने की कवायद जो है वो अब तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री थ्यावरचंद गहलोत, अनिल जैन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि दिल्ली से जो मंत्री हैं वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। विनय, नेता प्रतिपक्ष चुनने की कवायद अब तेज हो गई है। देखिए, आज विधानसभा का पहला शुरू होने वाला है आज 11 बजे से। तो किसी तरह से 10:30 बजे तक बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष की घोषणा कर ही देनी है। इसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से मंथन चल रहा था, लेकिन बड़े बड़े कद्दावर नाम आने से मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उनके अलावा जो धर्मलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, ननकी राम कंवर, ये सारे बड़े दिग्गज नाम हैं जिसको लेकर के यहाँ पे स्थानीय जो प्रदेश स्तर पे वो सहमति नहीं बन पा रही थी। तो इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा और वहाँ से कल जो बैठक हुई है वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो नाम जो है वो तय हो गए हैं। आज उसी की घोषणा करने के लिए सुबह एकात्म परिसर में बैठक होगी और जो नवनिर्वाचित जो बीजेपी के सदस्य हैं, विधायक हैं, उनकी एक बैठक होने वाली है जिसमें उनसे चर्चा करने के बाद में नामों की घोषणा हो सकती है। उसी के लिए आज केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और अनिल जैन ये दोनों रायपुर पहुंचे हैं। एकांत परिसर में बैठक होने वाली है 10:30 साढ़े 9 बजे से। उससे पहले ये लोग जो भाजपा का नया कार्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, वहाँ जाएंगे। बताया जा रहा है कि वहाँ पर गुप्त जो चर्चा है वो की जा सकती है, जिनमें जो स्थानीय विधायक हैं उनको लेकर के किस तरह से मनमुटाव है, कितने विधायक किस जो प्रत्याशी हैं उनके तरफ उनका झुकाव है, इन सभी चीज़ों को लेकर भी उसके बाद में जो वहाँ मंत्रणा करने के बाद में वो केंद्रीय नेतृत्व को उसकी सूचना दी जाएगी। टेलीफोन वार्ता करने के बाद में उस पर घोषणा की जा सकती है और वापस जाकर के एकांत परिसर में बैठक ली जाएगी। वहाँ पर इनके नाम जो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो नाम में की जो घोषणा की गई है उसके पर विचार करने के बाद में उनको ये नामों के ऐलान कर दिया जाएगा। केवल ऐलान होना बाकी है। जो सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रमुख रूप से जो लग रहे हैं उसमें बृजमोहन अग्रवाल, क्योंकि उनके पास में 15 में से 7-8 विधायक उनके जो पक्ष में है वो झुकाव उनके तरफ है। तो ज़्यादातर नाम बृजमोहन अग्रवाल का लिया जा रहा है। उसके साथ साथ में धर्मलाल कौशिक है, उनका भी नाम प्रमुखता चल रहा है, क्योंकि उनके तरफ भी 5 से 6 विधायक उनके तरफ भी झुकाव रखते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्हीं दोनों नामों से किसी एक का नाम घोषणा किया जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन किसी कारण से या केंद्रीय नेतृत्व से उनकी तरफ मना किया गया होगा तो उन्होंने नाम अपने पीछे कर लिया है। लेकिन फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक, इन दो नामों ये दो नाम है ये रेस में है, क्योंकि ये दोनों इन्होंने आज सवेरे ये जब थावरचंद गहलोत और अनिल जैन जब एयरपोर्ट पे आए तो इनको रिसीव भी करने ये दोनों ही आए थे और उसके अलावा एक भीमा मंडावी जो है वो भी इनको रिसीव करे। तो कुल मिलाकर के ये दो नामों में से एक नाम की घोषणा हो सकती है। जी विनय, नेता प्रतिपक्ष की चुनने की कवायद तेज हो गई है और गहलोत और जैन जो हैं वो बैठक लेंगे। तो इस बैठक में इस चुनाव की कवायद के अलावा भी कुछ मंथन होगा, विचार चर्चा करेंगे इस बैठक में। देखिए, एक तो अभी तक कोई भी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इस तरह से पूरे विधायकों की बैठक लेकर के जो हार की समीक्षा है वो नहीं की गई है। तो इनके अलावा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लोकसभा चुनाव जो आने वाला है उनको भी जो विधानसभा में क्या किस तरह से मुद्दे उठाने हैं, क्या करना है, इसको लेकर के भी उनको कुछ बातें टिप्स दी जा सकती हैं कि जो लोकसभा चुनाव है सरकार के अभी कुछ दिन का ही कार्यकाल हुआ है, तो इसमें किस तरह से उनको घेरना है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे उठाने हैं जिसमें जो किसानों को लेकर के है, रोजगार को लेकर के और शराबबंदी को लेकर के, इन तीनों मुद्दों को लेकर के मुद्दे उठाने हैं जो जनता तक पहुँचे और लोकसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस जो बैकफुट पे चली गई है बीजेपी, उसको आगे लाया जा सकता है, उनको प्लस पॉइंट बना सकता है। जी
जी विनय, इस पूरी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।